क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स इंटीजर। हमने इसमें 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। अब 1.3 जो एक्सरसाइज है उसको करने से पहले हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक और बार मैं आपके माइंड में लाता हूँ, इंटीजर क्या है, नंबर लाइन है, उसमें ये 0 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, और -1 -2 ये सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और 0 जो होता है वो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, ये सारे इंटीजर है। अब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देख लिया, इंटीजर का कैसे करना है, उनके रूल्स भी हमने पढ़ लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। तो आज हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो इंटीजर का। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव यानी प्लस साइन का है, और नेगेटिव का मतलब जो माइनस साइन का। अगर हमें एक तो दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर यानी 2, और फिर मल्टीप्लाई करना है हमें एक नेगेटिव इंटीजर से, तो फिर हमारा क्या आंसर आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है, एक तो पॉजिटिव और एक क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर। अब वो पॉजिटिव आगे भी हो सकता है, नेगेटिव क्या हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, -3 और 2। तो सबसे पहला काम है कि हमें क्या, माइनस को अभी भूल जाना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 से क्या है 6, तो हमें क्या लिख देना है 6। फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन है और क्या है, प्लस साइन है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमें क्या लगा देना है, इसके आगे साइन क्या लगा देना है, माइनस का साइन लगा देना है। अभी हमें प्लस माइनस माइनस करना नहीं है, बस क्या लगाना है, साइन। वैसे ही 3 2 से क्या होता है 6, और यहाँ पे माइनस है इसलिए क्या साइन लगा देना है, माइनस का साइन लगा देना है। तो वैसे अगर आप कोई भी इंटीजर लो, एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो। जैसे 5 × 4 लिया तो 5 4 से क्या हो जाएगा 20, और साइन क्या लगाना है, नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक किससे, नेगेटिव इंटीजर से, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यानी आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव इधर हो और पॉजिटिव अगर इस तरफ हो तो भी आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से प्लस करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। लेकिन अगर हम प्लस माइनस करते हैं, तब हमने बोला था बिगर नंबर के जो साइन होता है वही साइन लगाना है, लेकिन इसमें बिगर नंबर कुछ नहीं आएगा। इसमें भले ये बिगर नंबर है 3, इसके ये साइन है, ऐसा कोई रोल नहीं है। अब आपको बस सीधा ध्यान रखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो सीधा क्या साइन लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। तो फिर हम इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर ए और बी कोई इंटीजर है जिसमें ए तो पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव है, तो अगर आप ए को इंटू कर रहे हो किससे, बी से, या आप क्या कर रहे हो, बी को किससे इंटू कर रहे हो, ए से, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और आपको बस सीधा ए को किससे इंटू करना है, बी से इंटू करना है। जैसे मैंने बताया था 5 को इंटू करना है, अगर आपको किसको 5 को इंटू करना है, अगर -4 से, या आप -4 को किससे इंटू करो, 5 से, तो आपको माइनस का तो साइन लगाना ही है क्योंकि माइनस तो होगा ही होगा। और 4 × 5 करो या 5 × 4 करो, तो 5 4 से क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, जैसे -2 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, -4 से, तो पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है, तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8। अब अगर नेगेटिव इंटीजर है इधर भी और इधर भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और अगर इन दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हम मान लेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 2 जा क्या आ जाएगा 8, तो 8 के आगे पॉजिटिव साइन लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो 8 खुद ही क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए कभी भी जब दो नेगेटिव इंटीजर को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो इससे भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम ए इंटीजर ले -a और एक ले माइनस का b, तो अगर हम -a को किससे इंटू करेंगे, माइनस के b से, या किसको इंटू करें, माइनस के b को किससे इंटू कर लें, माइनस के
ए से, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, बस ए इंटू बी ही आएगा और हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो हमने अभी तक दो फॉर्मूले देखे, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और अगर हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अब अगर एक नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर देन नेगेटिव इंटीजर, अब 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर हो तो देखो हमने दो देखे थे, -2 इंटू -3, तो आंसर क्या आया था, पॉजिटिव आया था 6 माइनस। अब अगर मान लो -2 इंटू -2 इंटू -2, अब मान लो 3 नेगेटिव इंटीजर हो, पहले तो 2 ही थे, अब 3 हो तो देखो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाए 8, तो पहले तो हम क्या लिख लेंगे 8। अब अगर 3 हो तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों माइनस माइनस इंटीजर तो क्या हो जाएंगे, प्लस वाले इंटीजर हो जाएंगे, तो पॉजिटिव वाला हो गया। अब एक बच रहा क्या है, नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को अगर हम इंटू करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरी तरह सॉल्व करके बताऊं तो देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव है, तो 4 इंटू फिर क्या करूंगा -2, तो 4 2 जा क्या होगा 8। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8। अब मान लो 3 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, अब मान लो 4 हो तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। अब साइन क्या लगेगा, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस का। फिर ये दोनों भी माइनस के हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर दो इंटीजर हैं, यानी अगर 2 इंटीजर हैं तो आंसर आ रहा है प्लस का, 3 है तो क्या आ रहा है, माइनस का, 4 है तो क्या आ रहा है, प्लस का। अब बाद में 5 होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का, 6 होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का। तो इससे ये दो स्टेटमेंट बनते हैं, अगर नेगेटिव इंटीजर इवन हो, क्या नंबर हो, इवन। इवन नंबर आप जानते होंगे, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 आपने बचपन में पढ़े होंगे, ये इवन नंबर है। और ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, क्योंकि ये सब 2 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर। और ये सब किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, इसलिए ये क्या है, इवन नंबर। क्यों होते हैं इवन नंबर, क्योंकि ये किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। और ये ऑड नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये डिवाइड किससे नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अब देखो 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर। अगर क्वेश्चन में इवन नेगेटिव इंटीजर है, यानी हम गिन लेंगे नेगेटिव इंटीजर को, जैसे इस क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 कितने नेगेटिव इंटीजर, इवन, यानी 4 है, तो आप आंसर सीधा क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिख लोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इंटीजर क्या आएगा, प्लस साइन का आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर ओड है, ओड का मतलब या तो 3 हो या 5 हो, जैसे या तो 7 हो, या माइनस के 7 इंटीजर हो, जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, 6 और उसके बाद 7। तो अब हमें सोचना है, पहले तो हम इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, तो मल्टीप्लाई तो हो गया। अब हम सोचेंगे कि क्या प्लस का आएगा साइन या माइनस का आएगा, तो हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है, ऑड है, अगर ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सीधा आंसर क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। नहीं तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब बच गया एक माइनस, तो एक माइनस बच गया तो नेगेटिव लगा दो, सिंपल। इसमें देखोगे आप माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कोई भी नेगेटिव बचा ही नहीं, तो सीधा आंसर क्या आ गया, प्लस का आ गया। तो इसलिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव अगर मोर हो, ज़्यादा हो, अगर या 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो इवन होगा तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरह हमने 3 और मोर वाले भी कंप्लीट किए।
अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की अब प्रॉपर्टीज में आते हैं। मल्टीप्लाई करना तो हमने सीख लिया और एक्सरसाइज में हम और सीखेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। तो क्लोजर हमने एडिशन के लिए भी सीखा था। क्लोजर हमने किसके लिए सीखा था? एडिशन। एडिशन में हमने बोला था कि अगर हम दो इंटीजर लेंगे a और b और अगर उनको प्लस करेंगे और अगर वापस इंटीजर आ जाए तो इसका मतलब है वो क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड अंडर। अब हमको क्या लेना है? दो इंटीजर लेने हैं। जैसे मैंने एक लिया a 2 ले लिया, b ले लिया माइनस का 5। अब इसमें हमें क्या करना है? उनको उन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। a इंटू बी हमने क्या किया? a इंटू बी यानी 2 इंटू हमने क्या कर लिया? -5। तो 2 5 से क्या हो गया? 10। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। अब -10 इंटीजर है क्या? तो -10 क्या है? हाँ यस, ये क्या है? इंटीजर है। तो इसका मतलब अगर ये इंटीजर है तो फिर मल्टीप्लिकेशन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो हम बोलेंगे क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो इंटीजर है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? क्लोज्ड है। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। a इंटू बी कर लो आप, इसमें 3 इंटू क्या कर लो? 6। तो 3 6 क्या हो जाए? 18। 18 इंटीजर है तो आप बोलोगे यस इंटीजर है। तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? क्लोज्ड होता है और क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल है। कोई भी दो इंटीजर लो a और b और उनको क्या करो? मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लाई करो, एडिशन में पूछो तो ऐड करो। और मल्टीप्लाई करने पे अगर वो वापस क्या आ जाए? इंटीजर ही आ जाए तो आप बोल दो कि हाँ वो क्लोज्ड है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी में जाते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव भी इजी है। हमने एडिशन के लिए पढ़ा था, दो इंटीजर लो उनको a प्लस बी करो या b प्लस a करो, वो क्या आते हैं? इक्वली आते। तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही है। दो इंटीजर लो, एक तो a और b लो, आप a को किससे इंटू करो? b से, या क्या कर लो? b को a से इंटू कर लो। कोई भी क्या नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा और वो हमेशा इक्वल आएंगे। हम इसको चेक कर सकते हैं। मान लो a को हमने 2 ले लिया और b को क्या ले लिया? -5। अब हमने ये प्रॉपर्टी लगाई a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। क्या सही है क्या? तो हम चेक करेंगे। a को 2 लिखा, b को क्या लिखा? -5 और b को -5 लिखा इंटू a को क्या लिखा? 2। तो 2 5 से क्या हो गया? 10। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है इसलिए क्या लग जाएगा? नेगेटिव। 2 5 2 जा भी क्या होगा? 10। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा? नेगेटिव। तो हम बोलेंगे यस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। और मल्टीप्लिकेशन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए हमने लिख दिया यस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आपको दो नंबर दिए मल्टीप्लाई करने के लिए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको 3 को 2 से करना है या 2 को 3 से। आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है अगली जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। अगर हम किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आप सभी जानते हो। 2 को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे सर जीरो ही आएगा। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है। -2 को किससे करूंगा? जीरो से, तो भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। -5 को किससे करूंगा? जीरो से, तो भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। -5 6 5 7 कितना भी बड़ा नंबर हो उसको मैं अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसीलिए अगर हम कोई भी इंटीजर अगर a ले लें, हम कोई भी इंटीजर क्या ले लें? ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम कोई भी इंटीजर a ले लें, उस a को अगर हम जीरो से इंटू करें या उसका उल्टा कर दे, क्योंकि कम्यूटेटिव में हम उल्टा भी कर सकते हैं, जीरो को क्या कर दे? a से कर दे, तो भी हमेशा क्या आंसर आएगा? जीरो ही आएगा। क्योंकि आप a को जीरो से इंटू करो या जीरो को a से इंटू करो, क्योंकि कम्यूटेटिव में यही बोलता है ना, a को b से करो या b को a से करो। तो a को जीरो से करो या जीरो को a से करो, हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो से मल्टीप्लाई करते वक्त आप ध्यान रखना कि किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था कि एडिशन में हम कोई a लेते हैं, उसको किससे जोड़ें कि a ही आ जाए, यानी a को हम किससे ऐड करें कि a ही आ जाए। तो हमने बोला था कि a को हम किससे ऐड करें? जीरो से ऐड करें तो वापस क्या आ जाता है? a ही आ जाता है। क्योंकि देखो 2 को जीरो से प्लस किया तो वापस क्या आ गया? 2 ही आ गया। तो अब मल्टीप्लिकेशन में हम पूछ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई में, मैंने अगर 2 लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही आंसर आ जाए। तो आप बोलोगे सर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 से। 2 1 जा 2। फिर अगर मैं 3 बोलूँ तो आप बोलोगे सर 1 से करो ना कि 3 आ जाए।
तो अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं या इसका रिवर्स कर लूं, 1 को किससे कर लूं, 3 से, तो भी आंसर हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर आपसे पूछा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप आंसर बोलोगे 1, और आपसे कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तब आप क्या बोलोगे, 0। एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। अगर मैं कोई इंटीजर a ले लूं और उस a को किससे इंटू करूं, 1 से करूं, या उसका रिवर्स 1 को किससे कर लूं, a से कर लूं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, a ही आएगा। a का मतलब वो दैट नंबर, यानी वही नंबर वापस आएगा। लेकिन आप किसी को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वही नंबर नहीं आएगा, 0 ही आ जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन आएगा अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा क्या बन गया, 1 बन गया, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाता है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है, एसोसिएटिव। जैसे हमने आपने एडिशन में पढ़ा था कि 3 अगर आप इंटीजर ले रहे हो, कोई भी 3 इंटीजर ले रहे हो और उनको आप ऐड कर रहे हो, तो आप भले पहले इन दोनों को ऐड करो फिर इसको ऐड करो, या पहले इन दोनों को ऐड करो या इसको ऐड करो, तो भी आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। तो वैसे ही मल्टीप्लाई में 3 नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है, तो आप अगर पहले इन शुरू वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर सी से करो, या पहले लास्ट वाले दोनों को करो फिर ऐसे करो, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। हमें कोई भी 3 लेने और इसको चेक करना है। जैसे मैंने a लिया, 2 ले लिया, b ले लिया -5 और c ले लिया -6। तो अब हम चेक करते हैं। अब a की वैल्यू हम रखते हैं 2 इंटू b की वैल्यू क्या रखते हैं, -5, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर उसके बाद इंटू करना है इसको किससे, -6 से। फिर देखो a ले लिया हमने 2 इंटू b है हमारे पास -5 इंटू c है हमारे पास -6। अब हमें इन दोनों तरफ सॉल्व करना। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 5 से क्या होगा 10, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा आंसर, नेगेटिव इंटू क्या हो जाएगा -6। इधर हम सॉल्व करेंगे तो 2 रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 5 से क्या हो जाएगा 30, और दोनों नेगेटिव है, तो अब आपको पता है कि दोनों नेगेटिव है यानी 2 है, और 2 क्या होता है, इवन नंबर। प्लस के साइन कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, 2 बार। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। या आप सिंपल सोच सकते हैं माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो 10 6 60, अब 2 नेगेटिव है तो 2 यानी इवन नंबर है, 2 इक्वल टू कौन सा नंबर है, इवन। और मैंने बताया था इवन के साथ क्या आता है, पॉजिटिव, और ऑड के साथ क्या आता है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 60 का, और यहाँ पे भी 30 को किससे इंटू करोगे आप, 2 से, तो 0 और 60, इधर भी क्या आ गया 60। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर का वो क्या है, एसोसिएटिव है। कि अब आपको मल्टीप्लिकेशन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी 3 नंबर का मैं मल्टीप्लाई दे दूं तो आप सोचो मत सर कैसे मल्टीप्लाई करो, बोले 2 को 5 से करो, 10 को 6 से करो, 60 आ जाएगा। या पहले 6 को 2 से कर दो, 6 2 जा 12, और फिर 12 को 5 से कर दो, 12 5 जा 60। या ऐसे कर दो 5 को 6 से कर दो तो 5 6 जा 30, 30 को 2 से करो, 32 जा भी 60। तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब उसके बाद हमारी फोर्थ के बाद हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ। ये जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 में आ जाएंगे। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी 3 इंटीजर लो, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में मिला के काम आएगी। आप अगर कोई नंबर लो a इंटू बी प्लस सी, तो आप पहले b प्लस सी को ऐड करो। पहले आप क्या करो, b प्लस सी को ऐड करो, फिर आप उसको किससे इंटू करो, a से इंटू करो। या आप क्या करो, a को किससे अंदर इंटू कर दो, a को किससे इंटू कर दो, b से, फिर बीच में प्लस लगा दो, ये साइन लग रहा है, फिर a को किससे इंटू कर दो, c से,
इंटू कर दो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। या a को हम अंदर इंटू कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो a को किससे इंटू किया, b से, फिर ये प्लस का साइन लगाया, फिर उसके बाद a को किससे इंटू किया, c से, तो दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए हम ले लें, a की वैल्यू 2 ले लें, b की क्या ले लें 5 और c की क्या ले लें 6। अब हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो a की जगह तो 2 लिखा, b की जगह क्या लिखा 5 प्लस c की जगह 6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना है, या फिर हम ऐसे करें 2 इंटू 5 प्लस क्या करें 2 इंटू 6। तो देखो 2 इंटू 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा 22 और 10 इंटू 12 भी क्या हो जाएगा 22। तो ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो अगर हमें कोई 3 नंबर दे रखे हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी हो, जैसे मान लो एक नंबर है a और b प्लस c, तो आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर दो फिर a से मल्टीप्लाई कर दो तब भी राइट है, या तो आप क्या कर दो a को इससे इंटू कर दो किससे, b से, और बीच में प्लस लगा दो, फिर a को किससे इंटू कर दो, c से, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें a को आप इंटू करो b से, प्लस लगा के a को किससे इंटू करो c से, या आप b प्लस c को ऐड करके किससे इंटू कर दो a से, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इस तरह हमने इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को पूरा सॉल्व करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को बार बार देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एक्सरसाइज करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे करते वक्त कभी भी गलती ना हो कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को कर रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को कर रहे हैं तब क्या आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन सब के बारे में आपका नॉलेज बना रहे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।